तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है। नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पूछने के बाद उन पर लगाया गया है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना इतना जरूरी क्यों है और पढ़ा लिखा न होने की वजह से क्या नुकसान देश को उठाने पड़ सकते हैं। बहरहाल इस पर आप जो भी सोचते हो, आपका भी जो भी मानना हो, वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संदर्भ में उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो कई भाषणों को देखते हैं, कई पुराने बयानों को देखते हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया नाले से गैस बनाई जा सकती है, आसमान से अगर बारिश हो रही है तो रडार पकड़ नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब कह रहे थे तो कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। जब उन्होंने बच्चों को देखा जो उनके भाषण को सुन रहे थे तो वो दबी जुबान हंस रहे थे। बोले ऐसे में हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में काम करेंगे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का युवा तेजी के साथ तरक्की चाहता है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या नुकसान होते हैं जब प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होता, ये पूरे देश ने देखा है। बोले नोटबंदी जैसा फैसला अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो वो फाइल पर ऐसे ही साइन नहीं करता। बोले आईएएस आईपीएस आते हैं, साइन करा के ले जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा तो अपनी सूझबूझ से निर्णय लेगा।
अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नोटबंदी जैसे फैसले देश को देखने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हकीकत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है तो उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए उन विश्वविद्यालयों को कि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े हैं। ये तो गर्व का विषय है, तो वो सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। क्या झूठी जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है? वो कोई पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने झूठ देश को बताया है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं क्या देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है? उनका एक ही सवाल है और वो ये है, क्या 21वीं सदी के भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए 21वीं सदी के भारत का या फिर नहीं होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।